जब सृष्टि में पहली बार भय ने जन्म लिया था, जब अधर्म ने सिर उठाया था, तब आकाश में एक ऐसा अस्त्र प्रकट हुआ जिसके 3 फलक थे और हर फलक एक सत्य था। वो अस्त्र न तलवार था न धनुष, वो था महादेव का त्रिशूल। पर क्या आपने कभी सोचा है महादेव को ये त्रिशूल कैसे मिला? क्या इसे किसी देव ने बनाया या ये स्वयं शिव से ही प्रकट हुआ? और सबसे बड़ा प्रश्न, क्या त्रिशूल केवल विनाश करता है या इसके पीछे कोई ऐसा रहस्य है जो आज भी मानव नहीं समझ पाया? आज की ये कथा सिर्फ एक कहानी नहीं, ये शिव तत्व का रहस्य है। जब सृष्टि अधूरी थी, ये उस काल की बात है जब न दिन था न रात, न पृथ्वी पूरी बनी थी, न आकाश की सीमाएं तय हुई थीं। चारों ओर केवल ऊर्जा थी, अनंत, असीम और मौन। उसी मौन में एक कंपन हुआ और उस कंपन से प्रकट हुए सदाशिव। न उनका कोई आकार था, न कोई अस्त्र, वे स्वयं चेतना थे। पर जैसे ही सृष्टि का विस्तार शुरू हुआ, असंतुलन भी जन्म लेने लगा। कुछ शक्तियां सृजन से आगे बढ़कर स्वामित्व चाहने लगीं। तभी ब्रह्मा और विष्णु को पहली बार भय हुआ कि यदि संतुलन न बना तो सृष्टि स्वयं को ही नष्ट कर देगी। त्रिशूल का जन्म। ब्रह्मा ने कहा, सृजन को एक मर्यादा चाहिए। विष्णु ने कहा, पालन को एक सीमा चाहिए। आदिशक्ति ने कहा, और अधर्म को अंत चाहिए। तीनों शक्तियां कैलाश पहुंची, जहां सदाशिव ध्यान में लीन थे। उन्होंने कोई प्रश्न नहीं किया, केवल अपनी आंखें खोलीं। उसी क्षण तीनों शक्तियां एक बिंदु पर एकत्र हुईं और उस बिंदु से एक दिव्य अस्त्र ने आकार लिया। 3 फलक, एक दंड और भीतर समाया हुआ समय। सदाशिव ने उसे हाथ में लिया और पहली बार बोले, ये अस्त्र नहीं, ये उत्तरदायित्व है। और उसी क्षण त्रिशूल महादेव का हो गया। त्रिशूल के 3 फलक का रहस्य। पहला फलक सृजन का है, ये जीवन देता है, नई शुरुआत करता है। दूसरा फलक स्थिति का है, ये धर्म को थामे रखता है, संतुलन बनाए रखता है। तीसरा फलक संहार का है, यह अहंकार को तोड़ता है और आत्मा को मुक्त करता है। इसीलिए महादेव को त्रिकालदर्शी कहा जाता है, क्योंकि उनका त्रिशूल तीनों कालों को जानता है। असुर कालनेमी का आतंक। पाताल लोक में जन्मा असुर कालनेमी, उसने वर्षों तक तपस्या की, वरदान मांगा कि कोई भी देवअस्त्र उसे मार न सके। वरदान मिला और उसके साथ अहंकार भी। उसने पृथ्वी पर यज्ञ तोड़े, ऋषियों को मार डाला, नदियों को रोक दिया। देवताओं की शक्ति कम होने लगी और भय फैल गया। अंततः सभी कैलाश पहुंचे। महादेव का निर्णय। महादेव ने कहा, कालनेमी को मारा नहीं जाएगा, पहले परखा जाएगा। वे स्वयं पृथ्वी पर आए और काल